हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो श्री कृष्ण यहाँ से निकलने के पूर्व उनका जो संवाद उद्धव जी के साथ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे कि उद्धव जी को जब पता चला कि श्री कृष्ण अभी निजधाम जाने वाले हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा और वो उनसे कहने लगे कि आप कैसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि हमेशा अपना जो मन होता है वो मुझ में ही आप लगा के रखना, मेरा ही चिंतन करते रहना, और मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं आया तो आपको कैसे अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तो ये अपना अपना प्रवास होता है जो सबको करना पड़ता है। और फिर उन्होंने ये यदु राजा और दत्तात्रेय जी का संवाद जो था वो भी बताया कि दत्तात्रेय जी से यदु राजा ने पूछा कि आप इतने अच्छे से रहते हैं, आपका अच्छा शरीर है, पर फिर भी आप ऐसे कैसे एकदम अलग है, मतलब आपका मन जो होता है वो किसी भी ऐसे संसारिक चीज़ों में नहीं है, बल्कि आप हमेशा आत्म केंद्रित रहते हैं, और ये कैसे संभव हो सकता है। तो फिर दत्तात्रेय जी ने कहा कि वैसे दीक्षा गुरु तो एक ही होता है, पर शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और उन्होंने अपने शिक्षा गुरु जो है वो गिनवाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि धरती माता जो है वो मेरी पहली शिक्षा गुरु है, क्योंकि जैसे हम भी प्रायः सुबह जब उठते हैं तो क्या करते हैं, हमारा हाथ जो होता है उसको हम जोड़कर कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मते सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये कर जो होता है हमारा, वो क्रिया शक्ति का प्रतीक है, और उसी से हम सब कुछ कर लेते हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श समस्व में, इस तरह से इस धरती माता की क्षमा मांगकर हम उस पर पैर रखते हैं। तो ये धरती माता जो है वो अतिशय सहनशील है, और उसके अंदर ये जो गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अंदर सद्भाव भी है। जो भी उसके ऊपर पैर रखता है सबके लिए वो अपने मन में सद्भाव रखती है। तो ये दो जो गुण है वो धरती माता से उन्होंने सीखे, और वो किसी का दुर्व्यवहार है उसको याद भी नहीं रखती। उसके बाद जो आता है वो है आकाश। तो आकाश जो होता है वो सर्वव्यापक है, अविनाशी है, अनादि है। वैसे आत्मा का भी यही गुण है, तो उससे यही सीखा है। और वायु जो होती है वो संतोष उसके पास होता है, और निस्संगता होती है, तो ये गुण उनसे देख लिए है। फिर जल जो होता है उसमें मधुरता होती है, शीतलता होती है। तो मनुष्य के अंदर ये सारे जो गुण है वो विद्यमान होंगे तो वो अच्छा होता है। तो उसके बाद जो आता है वो ये चंद्रमा और सूर्यदेव। तो चंद्रमा जो है उससे क्षमता सीखी है। तो चंद्रमा जो है वो घटता बढ़ता है, मगर ये घटना बढ़ना जो है वो सब शरीर का धर्म है। आत्मा जो हमारी है वो कभी घटती नहीं है, कभी बढ़ती नहीं है, और इसीलिए हमें हमेशा ये याद रखना है। फिर अग्नि जो है उससे पवित्रता सीखे। तो अग्नि कैसे होता है, हमारी हृदय रूपी जो अग्नि है, हृदय में हमारे विवेक रूपी अग्नि से हमें जो भी गलत चीज़ें हैं उनका नाश करना है। फिर इस तरीके से फिर हम हमेशा शुद्ध ही रहेंगे। और फिर चंद्रमा हुआ, और सूर्यदेव जो है वो क्या करते हैं, सबके ऊपर परोपकार करते हैं। मतलब वो आके प्रकाशित करते हैं इस जगत को, मगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी का बिल जैसे आती है कंपनी से, वैसे वो नहीं भेजते, इसलिए वो सब पर परोपकार करते हैं और सारे जगत को प्रकाशमान करते हैं। फिर भी उनमें कोई अभिमान नहीं है। तो ये गुण जो है वो हमें सूर्यदेव से लेने चाहिए। और उसके बाद अजगर जो है वो क्या करता है, वो संतोष से रहता है, जो कुछ भी उसको मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है। और फिर जो होता है कबूतर, वो अपने कुटुंब के इसमें फंस कर अपने प्राण को गंवा देता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर कोई मर भी जाता है तो भी ज़्यादा उसमें नहीं बहना चाहिए, क्योंकि आगे हमारा भी मरण निश्चित है। तो मरण को हमें याद रखना है। और उसके साथ साथ जो है दूसरी जो होते हैं भ्रमर पक्षी वगैरह, भ्रमर जो होता है वो कमल के अंदर कैद हो जाता है, और वैसे तो वो लकड़ी भी तोड़ सकता है, मगर कमल के जो कोमल पंखुड़ियाँ है उससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी आसक्ति होती है। वैसे हाथी को भी स्पर्श सुख की लालसा के कारण वो अपना जो जीवन है वो गंवा देता है। वैसे हिरण जो होता है वो संगीत के कारण अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। वैसे ये मछली जो होती है वो रसस्वादना की वजह से अपना जीवन जो है वो गंवा देती है। और एक गरीब लड़की थी, उसको घर में कोई तंदूल नहीं था, तो वो मुसल लेकर बैठी, मगर हाथ के कंगन थे उसने निकाल दिए, और वो सावधानतापूर्वक ये करती रही। तो इस तरीके से मतलब जब हम लौकिक जगत में रहते हैं तो हमें उसके अनुसार जीना पड़ता है। तो ये सब उन्होंने इन सब से सीखा। और इस तरीके से हर एक
जो है और सबसे कुछ ना कुछ ऐसे ग्रहण किया है। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि परमात्मा ही हमारा सब कुछ है और हमें संतोषपूर्वक अपना जो जीवन है वो यापन करना होगा और भगवान को याद करना होगा। तभी हमें एक प्रकार की शांति मिलेगी, बाकी शांति और किसी चीज़ में है नहीं। तो इसलिए हमें अंतर्मुख होकर भगवान की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो ही हमारी मुक्ति का भी द्वार खुल जाएगा और हम ईश्वर तक पहुँच आसानी से सकेंगे। हरे कृष्ण।